अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह अपनी फर्स्ट इन्वेंट्री सप्लायर से अमेजोन वेयर हाउस पहुँचा सकते हैं। बेसिकली कुछ लोगों के इस तरह के हमारे पास कमेंट आए थे, रिक्वेस्ट आई थी कि हम इन चीज़ों पर भी वीडियो बनाएं कि हम ऑर्डर प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम एज अ न्यू सेलर हम काम कर रहे होते हैं तो हमें काफ़ी मसले फेस करने आते हैं होते हैं। लाइक कि हम लोग जो है ना वो सप्लायर से कैसे बात करें, उससे जो है ना ऑर्डर कैसे प्रोसीड करें और उसको अमेजोन वेयर हाउस कैसे पहुंचाएं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली यही डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल कि हम किस तरह एज अ न्यू सेलर अपनी फर्स्ट टाइम की इन्वेंट्री को अमेजोन वेयर हाउस पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग के सारे सवालात इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। और आपके इसके अलावा कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं एज यूजुअल। चलिए हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने आपको शो कराया है कि भाई योर फर्स्ट इन्वेंट्री शिपमेंट जर्नी इन होलसेल एफबीए। जब आप एफबी होलसेल पे वर्क कर रहे हैं और आपको अपनी फर्स्ट इन्वेंट्री को शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है और पूरा जो है ना उसको अमेजोन वेयर हाउस पहुंचाना है, तो उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने लिखा है कि भाई फाइनलाइज योर प्रोडक्ट। सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज करना है। अब आप लोगों का जो भी प्रोसेस होता हो कि आप लोगों ने जो है ना प्रोडक्ट फाइनल करने का प्रोसेस है, वो एक अलग बात है। लाइक सपोज कोई जो है वो मतलब जो है ना वो शॉर्ट लिस्टिंग करता है, कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट हंटिंग करके जो है ना उसको इन्वेंट्री मंगाने की कोशिश करता है। तो जो भी प्रोसेस है, आपने जो प्रोडक्ट फाइनल करनी थी वो आपने कर ली है और वो आपकी इन हैंड है, शीट में आपने उसका सारा डेटा मेंटेन किया हुआ है कि अब ये प्रोडक्ट की इतनी इन्वेंट्री हमें मंगवानी है। सही है। अब जाहिर सी बात है, इसके प्री रिक्विजिट्स क्या है कि आपका ब्रांड या सप्लायर से जो भी है आपका अप्रूवल होना चाहिए। आपने उससे सारी टर्म्स एंड कंडीशन पर डील कर ली हो कि भाई क्या क्या चीज़ें जो है ना वो हमें से प्रोवाइड करेगा, क्या चीज़ें हमें नहीं प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी आती हैं कि भाई हमने प्रोडक्ट फाइनलाइज तो कर ली, अब अगर हमने जो है ना अब इसको ये चेक नहीं किया, सेकंड केस में हमने ये बात करनी कि मस्ट चेक गेटेड कैटेगरी और अनगेटेड कैटेगरी। तो हमें यहाँ पर बेसिकली चेक करना है कि प्रोडक्ट पहले फाइनलाइज हो गई, प्रोडक्ट आपने बिल्कुल सोच ली कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये हसीन है जो हमें मंगवाना है, या इतने हसीन है 10 10 एम एस के यूज भी हो सकते हैं जो आपने सोचा हो कि भाई ये मंगवाने हैं। तो जो भी आपने अपनी प्रोडक्ट्स फाइनलाइज कर ली हैं और अब आपको इन्वेंट्री शिपमेंट क्रिएट कर कर इन्वेंट्री अमेजोन और वेयर हाउस पहुंचानी है, तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज करने के बाद ये चेक कर लेना है कि प्रोडक्ट गेटेड है या अनगेटेड है। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो गेटेड होती हैं न्यू अकाउंट्स पर, और उनको अनगेट करवाना भी आसान होता है और हम करवा भी लेते हैं। मगर कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी होती हैं जो पहले से ही अनगेट होती हैं और हम जो है ना उसको इजीली सेल भी कर सकते हैं। तो जो भी आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइनलाइज किए हैं उनको अमेजोन पर जाकर आप लोग चेक करें कि ये प्रोडक्ट गेटेड है या अनगेटेड है आपके लिए, यानी कि आपके सेलर अकाउंट पे, आपके स्टोर पे। तो जब आप लोग चेक करते हैं कि ये गेटेड है या अनगेटेड है, तो वहाँ पर ये अगर कोई प्रोडक्ट अनगेटेड होती है तो डायरेक्ट आप लोग जो है वो सेल दिस प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं और उसकी डिटेल्स डालते हैं, शिपमेंट क्रिएट करेंगे फिर। और अगर अगर कोई प्रोडक्ट गेटेड होती है तो उसके बारे में अमेजोन रिक्वायरमेंट होती है कि अमेजोन रिक्वायर्ड करता है कि भाई ये सारी चीज़ें दो, ये डॉक्यूमेंट दो, कोई इनवॉइस दो वेरिफिकेशन की। ठीक है। या तो जो है ना वो की सर्टिफिकेट देना होता है टॉयस की प्रोडक्ट में जिसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह की जो भी प्रोडक्ट होती है जिनमें कोई ना कुछ जो है ना वो टर्म्स एंड कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, तो अमेजोन आपसे रिक्वायर्ड करता है। और फिर आप उसको गेटेड कैटेगरी वाली प्रोडक्ट को अनगेट करवा कर भी सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ऑर्डर डायरेक्टली नहीं कर लेना है, कि मतलब ये नहीं है कि पहले से ऑर्डर कर दिया, उसकी पेमेंट भी कर दी, बाद में शिपमेंट प्लान बना रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाए, फाइनलाइज करने के बाद उसको चेक करें कि गेटेड है या अनगेटेड है। अनगेटेड है तो फिर तो बेस्ट है, और अगर गेटेड है तो फिर आपको उसको अनगेट कराना पड़ेगा, और क्या आप उसको अनगेट करवा भी सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद अब आप बढ़ेंगे आपके शिपमेंट प्लान बनाने पर। अब देखिए, जब शिपमेंट प्लान आप बनाएंगे तो यहाँ पर आती है बहुत सारी बातें जो बहुत सारे जो वीएस हैं जो वर्किंग कर रहे हैं अमेजोन पर, उन लोगों को नहीं पता होती है, और वो लोग काफ़ी मिस्टेक्स कर जाते हैं कि यार हम अमेजोन पर इन्वेंट्री इसी तरह पहुँचा दें। तो यहाँ पर भी हम लोग एक बेहतरीन सॉल्यूशन लाया आप लोगों के लिए, और इसमें जो है ना आप जब अपने सप्लायर से बात कर रहे होते हैं तो उस सप्लायर को अपने ईमेल जब आप करते हैं ना, तो वो ये सारे क्वेश्चंस आप उनको लाजमी भेजें कि ये सारे क्वेश्चंस का आप हमें आंसर दें। इससे ये होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से क्लियर होंगी आपकी शिपमेंट क्रिएट करने के वक्त, यानी कि जब आप शिपमेंट प्लान बना रहे होंगे, जब जब आप सप्लायर से बात करेंगे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए
ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। अब बात करनी है कि भाई वो बातें कौन कौन सी जो है आपको पूछनी है शिपमेंट प्लान बनाने से पहले। सही है, अभी बनाना नहीं है। अभी अभी देखें, प्रोडक्ट आपने फाइनल करी, ग्रेडेड अनग्रेडेड चेक कर लिया, अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी आप लोग चेक नहीं कर पाएंगे और शिपमेंट प्लान बनाना शुरू नहीं करिएगा ऑर्डर प्रोसीड करने से पहले। अभी प्रीरिक्विजिट चल रहे हैं कि क्या क्या करना है। अब आपको कौन कौन सी बातें पूछनी है अपने सप्लायर से, वो सारी बातें ये हैं। क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क फ्रॉम सप्लायर। नंबर वन क्वेश्चन है, विल यू पेस्ट FBA लेबल्स ऑन बॉक्स कार्टन्स या बिफोर डिस्पैच। यानी कि जो आप लोग जिसमें हमारी इन्वेंट्री भेजने वाले हैं जिन बॉक्सेस में, उन पर FBA लेबल्स आप लोग लगा कर देंगे, पेस्ट कर देंगे या नहीं कर देंगे। हाउ विल वी प्रोसीड विद द पेमेंट व्हेन वी कंफर्म द ऑर्डर। यानी कि जब हम लोग, ये एक जनरल सा क्वेश्चन है कि कुछ न्यूबी से VA को जो नहीं समझ में आ रहा होता है कि भाई हम पेमेंट किस तरह प्रोसीड करें। तो USA में बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो आपको एक लिंक देते हैं, आप उन लिंक के थ्रू जाकर जो है ना वो पेमेंट कर सकते हैं, या कार्ड के थ्रू होती है या बैंक ट्रांसफर हो जाता है। तो जो भी मेथड है उनसे वो कंफर्म करना है। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि भाई आप FBA लेबल्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे बॉक्सेस पे। अगर वो FBA के फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के जो शिपिंग शिपिंग लेबल्स होते हैं वो नहीं लगाएंगे सप्लायर, तो फिर आपको अपनी इन्वेंट्री को पहले प्रेप सेंटर ले आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बात आती है कि भाई प्रेप सेंटर ले आना है नहीं ले आना, और प्रेप सेंटर कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें। तो बात प्रेप सेंटर की जब ही शुरू होगी जब आप लोगों को प्रेप सेंटर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो बोलता है कि भाई आपको जो है ना वो FBA लेवल्स हम लोग नहीं ला के देंगे, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को अपनी इन्वेंट्री को पहले प्रेप सेंटर ले आना पड़ेगा, फिर FBA लेवल्स लगवाने पड़ेंगे, फिर जाके आपकी इन्वेंट्री अमेजोन पहुंचेगी। ठीक है, फिर पेमेंट का भी आप लोगों ने कंफर्म कर लेना है। नंबर थ्री, व्हाट आर योर टर्म्स ऑफ शिपिंग। विल यू प्रोवाइड फ्री शिपिंग, और इफ देयर इज एनी कंडीशन फॉर फ्री शिपिंग प्लीज लेट अस नो। यहाँ नहीं कि आप यहाँ पर इनसे पूछेंगे कि वैसे देखें ये सारी चीज़ें ना जनरलाइज हैं। आप UK में काम कर रहे हैं या US में काम कर रहे हैं, तो मतलब बातें सारी यही करनी है। हो सकता है कि सिचुएशन चेंज हो। अब मे भी पॉसिबल UK में इतने सारे मसले नहीं आते शिपिंग के, बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो फ्री शिपिंग ही दे देते हैं। अगर आप 500 पाउंड से ज़्यादा का ऑर्डर करो या 1000 पाउंड से ज़्यादा करो तो वो फ्री शिपिंग दे देते हैं। मगर US में इस तरह से नहीं होता। US में बहुत सारे सप्लायर आपको फ्री शिपिंग किसी भी कंडीशन में नहीं देते, मगर कुछ देते भी हैं। तो आप लोगों को उनसे कंफर्म करना है कि आप फ्री शिपिंग देते हैं। अब लेट सपोज कोई जो है ना, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कह रहा कि ऐसा भी होता होगा। ये लेट सपोज कि भाई $1000 की ऑर्डर पर कोई सप्लायर जो है हमें बोल रहा है कि हम फ्री शिपिंग करेंगे, और आपका ऑर्डर बन रहा था 800 का। तो अच्छा हुआ ना आपने पूछ लिया, आप पहले उनसे कंफर्म कर लें और फिर अपने ऑर्डर को थोड़ा बहुत किसी तरह से अपनी इन्वेंट्री को राइज करके 1000 का उसके अपना ऑर्डर पहुंचा लें, ताकि आप फ्री शिपिंग को अवेल भी कर सकें, और इससे जो है ना आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये सारी बातें उनसे आपको लाजमी पूछनी है ताकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक करने में आसानी हो। विल यू डायरेक्टली सेंड आवर इन्वेंट्री इनटू अमेजोन वेयर हाउस। मतलब यहाँ पर हम ये पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग क्या डायरेक्टली अमेजोन वेयर हाउस हमारी इन्वेंट्री सेंड कर देंगे या नहीं कर देंगे। तो बेसिकली अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आपको वेयर हाउस पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर वो लोग कर रहे हैं तो फिर तो बेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सप्लायर्स ऐसे भी होते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग FBA लेबल्स आपके लगा देंगे मगर हम लोग शिप नहीं करेंगे अमेजोन पर, अमेजोन वेयर हाउस पर। तो भी फिर आपको प्रेप सेंटर ले जाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि वो अमेजोन वेयर हाउस शिप ही नहीं कर रहा, तो आप वो ऐसी लोकेशन पे शिप करेगा वो जहाँ पर मतलब अमेजोन वेयर हाउस ना हो वो। तो आपको इस केस में भी प्रेप सेंटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। और अगर मतलब आप अगर वो बोलता है कि भाई हम लोग जो है ना वो शिप कर देंगे, अवेलेबल नहीं लगाएंगे, तो फिर जब भी एक मसला है कि यार आपको प्रेप सेंटर ले जाना पड़ेगा क्योंकि अवेलेबल तो लगाना ही है ना आपको। तो दोनों कंडीशन है, अगर कुछ भी नो होता है तो फिर हमें प्रेप सेंटर यूज करना पड़ेगा और हमें वहां पर जाना पड़ेगा। नंबर फाइव है कि विल यू प्रोवाइड एडिशनल प्रिपरेशन सर्विसेज इफ यू नीड इट लाइक बंडलिंग, प्रोडक्ट लेबलिंग एक्सेट्रा। मतलब हम उन्हीं से पूछ रहे हैं कि कुछ सप्लायर्स जैसे में ऐसे भी हैं कि जो लोग प्रेप सर्विसेज खुद भी देते हैं। लेट सपोज भाई अब कोई प्रोडक्ट थी जो हमें हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करी, मगर उसका जो है ना वो वेरिएशन जो थी, यानी कि वो समझ लें कि बंडल में बंडल ऑफ 2 या बंडल ऑफ 5 में जो है ना वो बहुत अच्छी बिक रही थी। तो अच्छी सेल हो रही है, मगर वो एक सिंगल में अच्छी सेल नहीं हो रही। 5 के बंडल में अच्छी सेल हो रही है, 2 के 3 में अच्छी सेल हो रही है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको उसको प्रेस सेंटर ले आना पड़ेगा, उसका बंडल बनवाएंगे, फिर उसको जो है अमेजोन वेयर हाउस पहुंचाएंगे। तो बहुत सारे इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपकी शिपिंग कॉस्ट बच सकती है। आप अपने सप्लायर से पूछ लें कि आप प्रेप सर्विस देते हैं नहीं देते। अगर वो देते हैं तो फिर आप उनसे करवा लें, उनके चार्जेस वगैरह चेक करें बाकियों के मुकाबले में, और उनसे करवा कर फिर अमेजोन पे पहुंचाएं। ठीक है, या अमेजोन से करवाना चाह रहे हैं उनसे करवाएं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकें हर प्रोडक्ट के बारे में इंडिविजुअली।
नंबर 6 है, डू योर प्रोडक्ट हैव बारकोड्स ऑन देम। ये लाजमी सवाल है कि भाई प्रोडक्ट पर बारकोड तो लगा हुआ है ना, क्योंकि अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कुछ प्रोडक्ट पर बारकोड नहीं होता। और आप जब शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं और आप लोग मैन्युफैक्चर बारकोड चूज कर लेते हैं, तो उसमें भी ये मसला आता है कि भाई आपने मैन्युफैक्चर बारकोड चूज कर लिया और प्रोडक्ट पर तो मैन्युफैक्चर अपना बारकोड लगा के दे ही नहीं रहा, तो आपकी इन्वेंट्री तो सारी मिसप्लेस हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि भाई आप लोग जब अपनी फर्स्ट टाइम की इन्वेंट्री बना रहे हो तो उसमें बारकोड के मैन्युफैक्चर बारकोड तो जाए। ये कोई बड़ी इन्वेंट्री थी, मतलब मैन्युफैक्चरर बारकोड के साथ जाने में कोई बुराई नहीं है। लोग बोलते हैं कि नहीं जाए, मैं तो बोलता हूँ चले जाए, क्योंकि अब उसमें आपकी कॉस्ट थोड़ी सी बचती है। मगर दूसरे साइड पे ये है कि अगर आपको अपनी इन्वेंट्री का खर्चा अब सारी चीज़ों से श्योर नहीं है कि यार ये सारी चीज़ें इसकी क्लियर हैं, बारकोड वगैरह लगे हुए हैं, आपने ना फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे हैं, कोई मसला मसाइल आ सकता है, तो फिर आप उस पर FNS की लेवल लगवा दें, ताकि अपनी आपकी इन्वेंट्री मिसप्लेस ना हो, आपकी इन्वेंट्री आपके हाथ में हो। ये ना हो कि आपने जो $1000 का ऑर्डर किया था वो भी मिसप्लेस हो जाए, तो FNS की सिर्फ बारकोड की वजह से। ठीक है, तो ये भी हो जाता है। तो ये सारे सवालात पूछ लिए हैं आपने। जब ये सवालात पूछ लेंगे आप लोग, और ये सारी चीज़ों का आपके पास पता होगा कि भाई सप्लाई इस तरह से है, तो आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का आइडिया भी लगा सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि यार शिपमेंट प्लान बनाते वक्त क्या करना है, पहले प्रेप सेंटर लेके जाना है या नहीं लेके जाना, डायरेक्ट अमेजोन वेयर हाउस लेके आना है, तो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो समझने की बात ये है कि अब आपने जब शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है, अब आपको शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है ना, हमारी चैनल पर हम लोगों ने पहले ही एक वीडियो बना रखी है काफ़ी डिटेल में, कि आप फर्स्ट टाइम शिपमेंट प्लान किस तरह से अमेजोन पे बना सकते हैं, वो भी न्यू वर्क फ्लो पर। मतलब सी बात है, न्यू वर्जन आ चुका है अमेजोन का, अमेजोन ने अपना नेविगेशन चेंज कर दिया, तो आप जाके देखें कि शिपमेंट प्लान नए वर्जन पे किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। वो वीडियो भी लाइव हुई भी है पहले से ही, और बाकी डिस्क्रिप्शन से भी आप लिंक ले सकते हैं। और रहा सवाल, शायद कुछ लोग ये भी बोले कमेंट में कि भाई गेटेड अन कैटेगरी और अनगेटेड कैटेगरी को कैसे चेक करेंगे कि भाई है नहीं है। तो इसके लिए है कि इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, जिसमें हम आपको ये गाइड कर देंगे कि गेटेड कैटेगरी और अनगेटेड कैटेगरी कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसका हल क्या होगा। बेसिकली इसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। ठीक है, शिपमेंट प्लान आप क्रिएट करेंगे, वो देख लें वीडियो, वहाँ पर जाकर वीडियो देखने से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी। अब बात आती है प्रेप सेंटर की। अब देखें, अगर आपने जो क्वेश्चंस पूछे होंगे उससे आपको पता लगा होगा कि भाई आपको अपनी इन्वेंट्री प्रेप सेंटर ले जानी है या नहीं ले जानी है। अगर प्रेप सेंटर ले जानी है तो प्रेप सेंटर को, अब जैसे होता है प्रेप सेंटर ले जानी है तो प्रेप सेंटर आप फाइंड आउट करेंगे ऑनलाइन, आपको काफ़ी मिल जाएंगे, फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह में आप ज्वाइन कर लें तो वहाँ से काफ़ी मिल जाएंगे। तो जो भी रेट, सपोज आपके पास एक कोई 3-4 आप प्रेप सेंटर निकालते हैं अपनी लोकेशन के नियरेस्ट, और उनसे बातचीत करते हैं, तो उनकी जो है ना, वो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उनके रेट्स को, रेट लिस्ट होती है वेबसाइट पे जाएंगे, उनकी रेट लिस्ट अवेलेबल होगी, वरना उनके एजेंट से आप ले सकते हैं। रेट लिस्ट लें, चारों की पांचों की रेट लिस्ट को कंपेयर करें, कौन कितने में करके दे रहा है, कितना MOQ है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। और फिर जो है ना, वो सारी चीज़ देखने के बाद कि भाई ये बंदा इतने में FNS के लेवल लगा रहा है, ये बंदा इतने में बंडलिंग कर रहा है, ये पॉली बैगिंग इतने में कर रहा है, तो कहाँ से हमारा आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा आई और कौन ज़्यादा ऑथेंटिक प्रेप सेंटर है। तो ये सारी चीज़ें मालूम करने के बाद, और अच्छा ये चीज़ लाजमी देखिएगा कि प्रेप सेंटर ऑथेंटिक है या नहीं है, कभी कभार इसमें भी लोगों को धोखा हो जाता है। तो ये जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप अपने प्रेप सेंटर को फाइनल करें, अपनी इन्वेंट्री को सप्लायर को बोलेंगे इस प्रेप सेंटर पे पहुंचा दे, और वो डिलीवर भी नहीं करता तो फिर आपको अपना UPS से मंगवाना पड़ेगा, या आपके जो प्रेप सेंटर वाले हैं वो लोग भी उठा सकते हैं। वो डिफरेंट है, सारी बातें आप प्रेप सेंटर वालों से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इन्वेंट्री फिर प्रेप सेंटर जाएगी, प्रेप सेंटर जाने के बाद उसमें जो भी आपकी प्रेपिंग रिक्वायर्ड है, प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, वो करेंगे और वो उसको आगे प्रोसीड कर देंगे। अब उसमें ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती हैं कि भाई आपको सिर्फ सिर्फ जो है ना वो आपका जो है ना शिपिंग लेवल लगाना है, और उसको उन कॉटन्स को बस शिपिंग लेवल लगा के आगे भेज देना। मगर कभी कभार लोग बोलते हैं कि यार फर्स्ट टाइम इन्वेंट्री, हम उसको इंस्पेक्शन भी करवा लेते हैं कि भाई प्रोडक्ट जो हम तस्वीर वगैरह डायमेंशन वगैरह भेज रहे हैं तो क्या यही प्रोडक्ट है या नहीं है। तो वो इंस्पेक्शन के भी पैसे ले लेते हैं। वो सिर्फ इंस्पेक्ट प्रोडक्ट खोलेगा, डब्बा खोलेगा, देखेगा हाँ भाई ये वाली प्रोडक्ट है जो इन्होंने भेजी थी, ठीक है, हमें कंफर्म कर दें हाँ भाई यही प्रोडक्ट है। तो इससे ये होता है कि आपका ऑर्डर प्रोसीड जो होता है ना, उसमें टाइम ज़ाया भी नहीं होता, फिर अमेजोन पर इन्वेंट्री जाती है तो वो डिस्पोज भी नहीं होती, और आपका इन्वेंट्री मतलब बचाने का एक तरीका है बस। तो प्रेप सेंटर का भी सिनेरियो ये आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप प्रेप सेंटर फाइंड आउट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के बाद रेट लिस्ट वगैरह लेने के बाद, फाइनल करने के बाद आप अपनी इन्वेंट्री प्रेप सेंटर पहुंचाएंगे। अब प्रेप सेंटर वाले खुद भी इन्वेंट्री रिसीव करके अमेजोन वेयर हाउस पहुंचा देते हैं। अगर आप नहीं चाहते उनकी, उनसे चार्जेस पूछें, हर चीज़ के चार्जेस पूछें। अगर आपको लगता है ये महंगा कर रहा है तो फिर आप UPS यूज़ करें, UPS से पहुंचाएं पहले उधर। फिर जब ये लोग प्रेप सेंटर वाले अपनी कंप्लीट सारे प्रोसेस कर दें, तो आप प्रेप सेंटर से उठा लें, अमेजोन वेयर हाउस पहुंचा दें UPS के थ्रू। ठीक है, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं अपने
हिसाब से बातचीत करके प्रेप सेंटर वालों के साथ। अब नेक्स्ट में क्या करना है कि भाई नंबर 5 है डायरेक्ट शिप टू अमेजोन। और अगर प्रेप सेंटर इंक्लूड ही नहीं हो रहा तो फिर तो विन विन कंडीशन है ना। आपने अपने शिपिंग लेवल्स जो हैं, वो बॉक्स लेवल्स जो हैं, वो सारे के सारे आपको अपने सप्लायर को दे देने हैं। अब वो सप्लायर आपका बॉक्स लेवल शिपिंग लेवल्स वगैरह लगाएगा। और लगाने के बाद आपको क्या नाम है, अगर वो फ्री शिपिंग भी दे रहा है या ये शिपिंग भी दे रहा है वो अपनी, तो फिर वो डायरेक्टली पहुंचा देगा। और वो सिर्फ शिपिंग लेवल लगा रहा है और फिर शिपिंग वगैरह नहीं दे रहा है, तो फिर आपको यूपीएस का एक जो है ना वो बनाना पड़ेगा, आपको शिपिंग शिपिंग प्लान बनाना पड़ेगा, तो ताकि यूपीएस वाले वहाँ से कलेक्ट करें और आपके अमेजोन वेयर हाउस पर लेके आ जाएं। तो ये सारा प्रोसेस होता है। वो यहाँ पर आपने इस तरह से पहले एक वीडियो हमने बना रखी है, जैसे कि छठे नंबर पे लिखा हुआ है कि भाई एफएनएस का यूज करना है, मैन्युफैक्चरर बारकोड। आप लोग एफएनएस के लेबल्स यूज करें या मैन्युफैक्चरर बारकोड को यूज करें, आप लोगों की मर्जी है। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग एफएनएस के लेबल्स यूज करते हैं, और उसकी पर्पस यही होता है उनका कि भाई कि हमारी इन्वेंट्री मिस ना हो जाए, मिसप्लेस ना हो जाए, अमेजोन घूम ना करते बेसिकली। तो इसलिए लोग एफएनएस के लेबल लगाते हैं। हालांकि अमेजोन आपको ये बोल रहा होता है कि भाई आप इस पे मैन्युफैक्चरर बारकोड पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अनश्योरिटी की वजह से वो लोग एफएनएस के लेबल लगाते हैं और मैन्युफैक्चरर बारकोड के साथ नहीं जाते। तो ये सारा एक प्रोसेस है कि भाई आप लोगों को एक कंप्लीट जर्नी किस तरह से प्रोसीड करना है। तो ये सारी बातें थी कि भाई आप अपनी प्रोडक्ट पहले फाइनलाइज करेंगे, गेट इट अनगेट इट चेक करेंगे, शिपमेंट प्लान बनाएंगे। शिपमेंट प्लान बनाने से पहले ये जो सवालात की एक लिस्ट दी है हमने आपको, ये सारे सवालात आप लोगों को करने हैं अपने सप्लायर से, ताकि आपको सारी चीज़ों का पता हो। इससे जो है ना आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, और शिपमेंट प्लान बनाने में भी आपको काफ़ी आसानी होगी। उसके बाद आप जो है ना प्रेप सेंटर, अब जाहिर सी बात है जब वो क्वेश्चन आपने पूछा होंगे तो उस हिसाब से आप शिपमेंट प्लान बनाएंगे अपना। और फिर अगर प्रेप सेंटर रिक्वायर्ड है तो प्रेप सेंटर वालों से ढूंढेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके सारे रेट्स वगैरह कंपेयर करेंगे। और रेट कंपेयर करने के बाद आप जो है ना वो फिर अपना जो है ना उससे आगे प्रोसीड करेंगे, किस तरह से आपको करना है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन किस तरह से बैठ रही है। अगर आपको प्रेप सेंटर यूज़ नहीं करना, यानी कि आपका सप्लायर डायरेक्ट अमेजोन पहुंचा देगा या लेबल लगा देगा, तो फिर आप डायरेक्ट अमेजोन पहुंचा लो। ठीक है यार, प्रेप वगैरह नहीं रिक्वायर्ड, और प्रेप रिक्वायर्ड है तो अपने प्रेप में भी जो है ना कंपेरिजन करो कि यार आपकी जो प्रेप है वो प्रेप सेंटर वाले अच्छे चार्जेस दे रहे हैं या अमेजोन डायरेक्ट पहुंचा लूँ वो अच्छे चार्जेस दे रहे हैं। अमेजोन वाले भी खुद भी प्रिपरेशन सर्विस आपको देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी जो है ना मतलब आप लोगों को इस चीज़ में देखना होता है कि यार अब देखिए न्यू सेलर होता है तो उसको ना इतने सारे मसले आते हैं कि भाई प्रेप सेंटर पहुंचाऊंगा फिर देखूंगा फिर बड़ा मसला है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आप लोगों के भाई जो भी आपके ये फर्स्ट इन्वेंट्री है ना, कम इन्वेंट्री मंगा रहे हैं तो आप अपने सप्लायर से कम इन्वेंट्री लें और डायरेक्ट अमेजोन वेयर हाउस पहुँचाने की कोशिश करें, अगर कंडीशन इस तरह की बन रही है तो। और कभी कभार ऐसा होता है कंडीशन इस तरह की बन रही होती है कि भाई प्रेप सेंटर लाजमी ले आना पड़ेगा, तो फिर प्रेप सेंटर लेके जाएं और फिर अमेजोन वेयर हाउस शिप करवाएं, ठीक है। तो ये हो गई एक और बात। उसके बाद जो है ना आपको ये चूज़ करना है कि एफएनएस के बारकोड लगाना है नहीं लगाना है। एफएनएस की लगाना है तो फर्स्ट टाइम में लगा लें, अगर आप अनश्योर हैं कि यार ये इन्वेंट्री हमारी गुम ना हो जाए या हमारा शिपिंग प्लान हमने सही नहीं बनाया है। तो वैसे तो अगर आप शिपिंग प्लान हमारी वीडियो देखकर बनाएंगे तो वो तो कोई मसले वाली बात नहीं इंशाल्लाह, फिर आप लोगों को इसमें कोई मसला पेश नहीं आएगा। बाकी गेटेड और अनगेटेड के लिए एक और वीडियो हमारे चैनल पे लाइव हो जाएगी, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो। और अदरवाइज आपने हमारी काफ़ी वीडियोस देखी हुई कि प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करनी है, शिपमेंट प्लान किस तरह से बनाना है, सारी चीज़ें जो है ना वो आपको बताया हुआ है। एफएनएस के लेबल और मैन्युफैक्चरर बारकोड में क्या फ़र्क है, और मल्टीपल ऑफ वीडियोस आप हमारे चैनल पे मौजूद हैं। और अमेजोन का कंप्लीट कोर्स मौजूद है जिसमें हम लोग डे बाय डे वीडियोस को डाल रहे हैं ताकि लोगों को बेनिफिट उठा सकें लोग इससे। तो उम्मीद करता हूँ इस मामले में आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और हमने एक कंप्लीट जर्नी जो है आपको अमेजोन की इन्वेंट्री फर्स्ट टाइम किस तरह से आप जो है ना होलसेल एफबीए कर रहे हैं तो अपने सप्लायर से लेकर अमेजोन के वेयर हाउस पहुँचाएंगे, ये कंप्लीट जर्नी आपको डिस्कस करी है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी ऐसी बातें भी डिस्कस करी हैं जो लोग कोई भी नॉर्मली इतनी इजीली तौर पर नहीं बताता। ये सारा हमारा अपने एक्सपीरियंस की वजह से हमें पता है, और हमने आपको फ्री में ये शेयर कर दिया है इस वीडियो पे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी, और हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बना सकें एज अर्ली एज पॉसिबल। अदरवाइज लोगों को बहुत टाइम लग जाता है सीखने में, लर्न करने में, उसके बाद काफ़ी गलतियों के बाद वो लोग जो है ना नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। और आप लोग जो है ना इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से देख के फ़ायदा लें,
और ये गलतियां ना करें, अपना टाइम ज़ाया नहीं करें। अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आप लोग चाहते हैं कि ये भी चीज़, ये जो सर्विस है ये हम आउटसोर्स कर दें, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो सारा प्रोसेस होता है ये हम आपको करके दे सकते हैं। ये भी हमारी टीम जो है ना आपको सर्विस के तौर पर प्रोवाइड कर सकती है आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये एक बेहतरीन जो हमारा जर्नी था कि किस तरह से अपने सप्लायर्स इन्वेंट्री लेकर आप अमेजोन वेयर हाउस तक के पहुंचा सकते हैं, कंप्लीट जर्नी हमने डिस्क्राइब की और आप लोगों को समझ में आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगेन एंड अगेन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो, और हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और उन लोगों तक के लाजमी पहुँचाएं जिन लोगों को इन वीडियोस की नीड है। क्योंकि एज अर्ली आई टोल्ड यू कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपना काफ़ी टाइम बर्बाद कर देते हैं, तो हमने ये वीडियो फ्री में बना रखी है। अब उन लोगों को लाजमी लाजमी पहुँचाएं और मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।